द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट दिस। हमें क्या मिल गया? लीस्ट काउंट मिल गया उसका। अब जो लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और उससे उसने कितनी चीजें मेजर की हैं? एक जो उसने डायमीटर मेजर किया है वो कितना आया? 1.22 सेंटीमीटर। और जो लेंथ मेजर की वो है 5.35 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है क्या है? वॉल्यूम और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले डायमीटर को लिख लें, तो वो क्या बन गया? डी इज इक्वल टू 1.22 सेंटीमीटर जो कि रिकॉर्डेड वैल्यू है, प्लस उसमें जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वो कितनी है? 0.01। इसे आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोल सकते हो, लीस्ट काउंट भी बोल सकते हो, मतलब सेम। जहाँ पे हम इसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के टर्म्स में लिखेंगे। और इसी तरह लेंथ को भी लिख लिया उसने कि उसमें इतनी लेंथ हमने रिकॉर्ड की है 5.35 सेंटीमीटर, और उसमें लीस्ट काउंट उसका इतना। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ गई इसमें? लीस्ट काउंट के इक्वल 0.01 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने करना क्या था कि फॉर्म सबसे पहले तो फॉर्मूला देखना है ना। फॉर्मूला क्या है उसका? वॉल्यूम का, सिलेंडर का, v इज इक्वल टू पाई डी स्केयर बाय 4। ये निकला कैसे? देखो, अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं किसी चीज का, हम क्या करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और अगर हम लेंथ और विड्थ को ले ले अकेले को, तो हम इसे कह सकते हैं ये एरिया है, और मल्टीप्लाइड बाय सम लेंथ, राइट। तो ये वॉल्यूम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब सिलेंडर में जो एरिया है वो ऊपर वाला उसका बन गया। सर ये सिलेंडर होगा, फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ। तो ये जो ऊपर वाला उसका रीजन है, उसका हम एरिया फाइंड करेंगे। कैसे? क्योंकि ये सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी ये हाइट या लेंथ है, जो ये लेंथ है उसकी। तो आ गया लेंथ। अब क्योंकि हमारे पास रेडियस तो गिवन नहीं है, लेकिन रेडियस की जगह डायमीटर गिवन है, तो रेडियस को हम डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स आर। तो आर बन गया d/2। तो अगर d/2 हमारा क्या है? आर है, तो उसको अगर हम उसका स्क्वेयर करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डी स्केयर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो आ, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें क्या हो रहा है? चीजें क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं। जो लेंथ है हमारी और डायमीटर वो आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जो डायमीटर है डी, उसका स्क्वेयर भी आ गया। तो यहाँ पे दो रूल्स लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनसर्टेनिटी जब मल्टीप्लाई होती है फिर क्या होता है, और सेकेंडली अगर जो क्वांटिटी है जिसको जिसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है उसकी पावर आ जाए तो फिर हम क्या करें? तो सबसे पहले तो जो दोनों केसेस में इंपॉर्टेंट चीज है वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। वो कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का फॉर्मूला इस तरह यूज करते हैं कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.01 सेंटीमीटर, उसको रिकॉर्डेड वैल्यू से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो अमाउंट आ गई 0.02%, 0.2%। इसी तरह अगर डायामीटर में देखना है तो उसमें 0.01 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, और नीचे उसकी रिकॉर्डेड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 0.8। अब इसकी बेस पे हम वॉल्यूम वॉल्यूम में तो हम अगर ये 1.22 सेंटीमीटर और 5.35 सेंटीमीटर वगैरह ये वैल्यू मीटर्स में कन्वर्ट करके पुट कर देते तो आंसर तो आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें वॉल्यूम फाइंड करने में नहीं है, प्रॉब्लम इसका मेजर है अनसर्टेनिटी फाइंड करने का। जो अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है वो इस तरह निकलेगी कि सबसे पहले तो डी की जो अनसर्टेनिटी है उसको सॉल्व करते हैं कि डी में कैसे निकलेगी। वॉल्यूम में तो हम बाद में निकालेंगे ना, बल्कि वॉल्यूम में निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अनसर्टेनिटी अगर वॉल्यूम में चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि डी की अनसर्टेनिटी क्या है और
एल की अनसर्टेनिटी। क्योंकि हमारे पास डी स्क्वेयर है तो हमें ये पता होना चाहिए कि डी स्क्वेयर में कितनी अनसर्टेनिटी। तो पहले डी स्क्वेयर के लिए सोल्व कर लेते हैं। वो क्या है कि हमें पता है कि डी में कितनी है 0.8। तो हम क्या करेंगे 0.8, ये है डी की अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी पावर थी। तो कितनी थी, फॉर्मूले में स्क्वेयर था, तो हम यहाँ मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर कर देंगे तो हमारे पास उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। और दूसरा क्या था एल की, एल में कोई पावर नहीं है तो एल की हम सिंपली परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही फाइंड करेंगे, वो है 0.2। एल की आ गई 0.2। तो ये दोनों परसेंटेजेस में है। तो तो खैर दोनों का आंसर कोई परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है, 1.6 और 0.2 आ जाएगा। तो अब है क्या कि जो सेकंड रूल था कि अगर कोई क्वांटिटीज जिसमें अनसर्टेनिटी मौजूद हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस किस की ऐड होगी, डी की, डी स्क्वेयर की और एल की। डी स्क्वेयर की कितनी है 1.6 और एल की कितनी है 0.2। तो टोटल क्या बन गया 1.8%। यह है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो वही हमने यहाँ पे सोल्व किया बुक वाले ने। तो उसने क्या किया, टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम क्या है 2 टाइम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। तो उसने एक ही स्टेप में दोनों चीजें सॉल्व की। इसको सॉल्व किया 0.18 आ गया, 1.8 आ गया। अब वॉल्यूम में सिंपली वैल्यूज पुट की 3.12, 1.22 मल्टीप्लाइड बाय 5.35 और डिवाइड बाय 4, 1.22 का स्क्वायर है। तो उस अब आपके पास चॉइस होती है कि अगर आप सारी क्वांटिटीज को मीटर्स में ले जाएं तो आंसर आपका एंड पे मीटर क्यूब में आए। लेकिन अगर आप सभी क्वांटिटीज को सेम यूनिट में रख लें, मीन सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही चलते रहने दें, तो एंड पे जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना, दिस वन विद अनसर्टेनिटी कितनी 1.8%। अब एक और क्वेश्चन है जो कि हम पीछे सोल्व करते आए, उसमें क्या था नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। वो आपने इसमें भी इवन दो कि एक्सप्लिसिटली उसने बोला नहीं है कि आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो देख के रखना है या नहीं रखना, लेकिन आपने इसमें ध्यान रखना है। तो जो डायमीटर था उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की अमाउंट कितनी है, क्योंकि ऑल नॉन जीरो है 1 से 9, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की अमाउंट है उसमें। मीन्स डी की कितनी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसी तरह एल की कितनी है, क्योंकि इसमें भी नॉन जीरो है सभी अमाउंट्स यहाँ पे, तो 3। तो जो आपका वॉल्यूम का आंसर होना चाहिए उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए 3। तो 6.25 यहां तक आंसर बनना चाहिए। अब 1.8% की जगह उसने क्या कर दिया 0.4 लिख दी। अब ये 0.4 कहां से आ गया, अब 0.4 इस तरह बना कि आपने 1.8% निकाल लिया है किसका, वॉल्यूम की अमाउंट का, जो कि है 6.25 09079 09079, और इसको आपने क्या किया डिवाइडेड बाय 100। तो इससे आपको पता चल गया कि इस वैल्यू का 1.8% कितना है, तो वो बनता है 0.4। वो आपने यहाँ पे लिख दिया 6.2 प्लस माइनस 0.4, इसमें अनसर्टेनिटी है और यूनिट इसका सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर